मुझे डिप्रेशन हो रहा था, चिंताएँ हो रही थी। अब किराया तो दूर, मेरे खुद के खाने के लिए पैसे नहीं थे कि मैं शाम को या 4 दिन का राशन कैसे लेके आऊँगा। मुझे अपने किराए को चुकाने के लिए मेरे पास मौजूद एक बाइक को बेचना पड़ा। जो लोग अभी तक कुछ नहीं बोल रहे थे, वो लोग आकर सलाह देने लगे। मेरे घरवालों को सलाह देने लगे कि आपका बेटा कुछ नहीं कर पाएगा। इसे छोटा-मोटा काम कर लेना चाहिए। बिज़नेस ऐसे नहीं होता है। मुझे भी लोग सलाहें देने लग गए। लोग गलतियाँ निकालने लगे, सारा ठीकरा हमारे पे फोड़ने लगे। चारों तरफ से एक नेगेटिव वातावरण था। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर की आप पे अनुकंपा होती है तो कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है। उस समय मुझे जो सबसे बड़ा मोटिवेशन मिला वो मेरे माँ-बाप से। मेरे पापा ने मुझसे बोला कि बेटा, जब हम खेती करते हैं तो एक फसल को बोते हैं और उसमें 6 महीने का समय लगता है। हम उसमें पानी देते हैं, खाद देते हैं, बीज की बुआई करते हैं और उसकी पशुओं से रक्षा करते हैं और फिर जाके वो 6 महीने में फसल बनती है। कई बार बनती है, कई बार नहीं बनती। 2 साल में, 3 साल में 1 बार फसल होती है। तो क्या हम खेती करना छोड़ देते हैं? अगर तुम दोबारा प्रयास करोगे, आगे बढ़ोगे तो सब कुछ हो जाएगा। मुझे इस बात से बहुत हौसला मिला। मेरे जो 2 भाई थे, वो मेरे साथ बिज़नेस में थे। उन्होंने भी मेरा हौसला बढ़ाया। उन्होंने बोला कि आपका डिसीज़न बिल्कुल सही है। हम भी आपके साथ हैं। इस बार हम कुछ अच्छा करेंगे, बेहतरीन करेंगे। हमें और प्रयास करना चाहिए। इन सब बातों ने मेरे सोचने का तरीका बदल दिया। अब तक जो मैं परेशानियाँ ढूँढ रहा था, उन्हीं में बैठा था। अब मुझे पॉज़िटिव चीज़ें भी दिखने लग गई। अब मैं सोचने लगा कि मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। तो उस समय जब मैंने अपॉर्च्युनिटी की तलाश की, मेरा एक्सपीरियंस ट्रेडिंग तथा मार्केटिंग का था, तो मेरे सामने एक प्रोडक्ट आया, वो था इंडक्शन कुकर। 2009 की बात है। ये प्रोडक्ट उस समय मार्केट में नया आया था। हम इस प्रोडक्ट को बड़ी सिटीज़ से, बाहर से मँगाने लगे होलसेल में। कुछ पैसे का जुगाड़ किया और बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। अब हम दुकानदारों को, पर्सनल लोगों को ये प्रोडक्ट बेचते, तो धीरे-धीरे मुनाफ़ा होने लगा। धीरे-धीरे जो हमारा खुद का खर्चा था वो चलने लग गया। उससे एक आत्मविश्वास आया। उसके बाद में हम नए प्रोडक्ट ढूँढने लगे। तो हमारे सामने हेल्थ इक्विपमेंट की एक नई रेंज आई। हमने इन प्रोडक्ट को देखा जो बायोमैग्नेटिक थेरेपी है, हेल्थ इक्विपमेंट्स हैं। तो हमने सोचा कि इन प्रोडक्ट्स की अभी मार्केट में डिमांड है और अगर हम इनकी मार्केटिंग करें तो अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। तो वो प्रोडक्ट हमने उसका होलसेलर ढूँढा और उन प्रोडक्ट की मार्केटिंग स्टार्ट की। धीरे-धीरे बिज़नेस चलने लगा। तो हमने इस प्रोडक्ट पे और ज़्यादा रिसर्च किया। तो हमें पता चला कि ये प्रोडक्ट बाहर से इम्पोर्ट होता है। हम इस प्रोडक्ट को अगर इम्पोर्ट करें तो ज़्यादा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। तो इसके लिए हमने इम्पोर्ट का रिसर्च करना स्टार्ट किया और एक प्रोडक्ट इम्पोर्ट किया। तो उसमें भी बहुत सारे चैलेंज आए, प्राइस को लेकर, क्वालिटी को लेकर और ड्यूटीज़ को लेकर। लेकिन हमने उन चीज़ों को वापस सुधार किया और दोबारा से इम्पोर्ट किया। तो धीरे-धीरे सारी चीज़ें सेट होने लगी। अब हम प्रोडक्ट खुद इम्पोर्ट करने लगे। हमने दिल्ली में अपना 2010 में एक ऑफ़िस स्टार्ट कर लिया। कुछ टीम लेके आए। तो धीरे-धीरे टर्नओवर होने लगा। अब इन प्रोडक्ट को हम ऑल इंडिया में सप्लाई करने लगे। हमारे प्रोडक्ट पूरे देश में जाने लगे। धीरे-धीरे एक टीम भी बन गई और हमारा बिज़नेस अच्छा चलने लगा। अब जो हमने पीछे गलतियाँ की थी, जहाँ पे फेलियर मिला था, उन गलतियों को यहाँ पे सुधार लिया। पहला ये था कि अपने बिज़नेस के खर्चे को ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। गलत टॉक्सिक लोगों से दूर रहना है और हर काम को स्टेप बाय स्टेप करना है। तो वो सारी चीज़ें हमने इस बिज़नेस में लागू की, तो धीरे-धीरे बिज़नेस अच्छा चलने लगा। मैं हमेशा अपॉर्च्युनिटी की तलाश में रहता था, तो 2014 में इंडिया में अमेज़न तथा फ्लिपकार्ट ऐसे मार्केट प्लेस आए, तो हमने अपने प्रोडक्ट को उन पे भी लिस्ट किया और वहाँ से हमें एक अच्छा रेवेन्यू आने लगा। तो धीरे-धीरे सारा कर्जा उतर चुका था। जिस परेशानी में हम थे, उससे बाहर आ चुके थे। अब हमारे पास रिसोर्सेज हो चुके थे, हमारा घर, गाड़ी और बिज़नेस अच्छा चलने लगा। इसके बाद में मेरे सामने एक माइनिंग की अपॉर्च्युनिटी आई, तो वो बिज़नेस भी हमने स्टार्ट किया। आज मेरे टोटल 3 बिज़नेस हैं और 100 से ज़्यादा लोगों की टीम है, 7 ब्रांड्स हैं और 20 करोड़ का टर्नओवर है। और इस तरह से मैं 20 करोड़ के 15 लाख के कर्जे से 20 करोड़ की जर्नी तक पहुँचा। ये सब करते हुए मुझे लग रहा था कि मैं जब जीवन में सफल होऊँगा, तो दूसरों के लिए भी कुछ करूँगा, लेकिन कर नहीं पा रहा था। 2017 में मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। मैं बैठा था और मुझे ब्रेन स्ट्रोक आ गया। अब मेरी एक पूरी साइड पैरालिसिस हो चुकी थी। मैं चल नहीं पा रहा था। 6 महीने के लिए मैं हॉस्पिटल में चला गया। उस समय मुझे लगा कि जो मैं करना चाहता हूँ, वो मुझे करना चाहिए। मेरे जैसे जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं उनको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, तो मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए। इस प्रकार
मैं उस बीमारी से उबरा और मैंने अपना एक सेमिनार